तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सैनपुरा स्टडी में। और आज हम एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या एड्स एक भयानक बीमारी है जो कि लोगों में आने के बाद में यह कभी ठीक नहीं होती है। तो आज हम जितने भी लोगों के डाउट है एड्स को लेकर या ऐसे टॉपिक्स है, कुछ ऐसी बीमारियां है, ऐसे चीज़ जो है हमारे जीवन से संबंधित, जिसे बहुत से लोगों को पढ़ने में उसके बारे में बात करना भी गलत लगता है। लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये गलत नहीं है। हम इसके बारे में बात करना गलत नहीं है, हमें उसके बारे में जानकारी रखना चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए कि वह है क्या चीज़, क्या है, उससे क्या लाभ है, क्या हानि है। इस सभी चीज़ को समझकर उसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जब उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में अच्छे से समझेंगे, तो ऐसे आपके जीवन में शायद ही ना हो, इससे आप बच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हर एक टॉपिक को, हर एक चीज़ को जानना जरूरी है। ठीक है, वह एड्स हो या कुछ और हो, सबको जानना जरूरी है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे तभी समझ में आएगा कि ये चीज़ क्या है, कौन सा रोग है, कैसे होता है, कैसे बचाव करना चाहिए। सारे चीज़ आज हम इस क्लास में क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे कि इससे कैसे हम लोग बचेंगे, कैसे हमें बचना चाहिए, इसके लक्षण क्या है, इसके सिम्टम क्या है, ये सारे चीज़ हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज आपके सारे एड्स से संबंधित क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और इसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे किसी को हो जाता है या किसी को HIV वायरस पकड़ लेता है तो वह कैसे होता है, वह कैसा अपना जीवन निर्वाह करते हैं, आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए आप आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले समझते हैं कि एड्स, AIDS यह एक वैसा नाम है जो हमारे भारत के अंदर एंट्री किया। ऐसा एक वायरस, ऐसा एक बीमारी, जैसे कि आपको कोरोना बीमारी है तो कोरोना का तो टीकाकरण बन गया, इसका टीका बन गया, जिसके दवाई मेडिसिन आ गया, जिसके सहायता से हम लोग कोरोना से बच सकते हैं मेडिसिन लेकर सहायता। लेकिन एड्स एक ऐसा बीमारी है, एक ऐसी महामारी आई थी हमारे भारत में कि उस समय ना तो इसके कोई दवा था, आज भी इसका भी कोई दवा नहीं है। यानी एक बार जिसको भी एड्स हो जाए उसके लिए कोई दवा नहीं है। ठीक है, हाँ, इसके लिए जो दवाएं हैं बनाई गई है वो उससे रोकने के लिए है, बल्कि जड़ से ख़त्म नहीं हो सकता। तो इसके बारे में डिटेल्स से आज समझेंगे। एड्स का पूरा नाम हम समझ लेते हैं कि एड्स को पूरा नाम के रूप में क्या कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, एक्वाट इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। इसका नाम क्या है, एक्वाट इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम पूरा नाम होता है। इसी को मिलाकर AIDS एड्स बनता है। ठीक है, इसका शॉर्ट में नाम होता है क्या, एड्स होता है। ठीक है, शॉर्ट नाम क्या होता है, एड्स हो जाता है। ठीक है, एड्स को मतलब 1 दिसंबर के रूप में मनाया भी जाता है। क्यों मनाया जाता है एड्स, आज इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि एड्स दिवस क्यों मनाया जाता है। जब इतनी भयानक बीमारी है तो भाई एड्स दिवस क्यों मनाया जाता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब ये कौन से वायरस के कारण ये होता है बीमारी, एड्स बीमारी कौन से वायरस के कारण होता है, तो ये होता है आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस, HIV, शॉर्ट में बोलेंगे HIV। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एड्स जो है HIV नामक वायरस के कारण होता है। ठीक है, HIV का आपका डायग्राम बगल में दिख रहा होगा कि HIV कैसे वायरस होते हैं। ठीक है, तो HIV कैसा वायरस है आपको दिख रहा होगा बगल में कि HIV कैसा वायरस है। ठीक है, HIV के ही कारण एड्स नामक बीमारी होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये टॉपिक है आपके बुक्स में, आपके बुक्स ले हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो टॉपिक है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि एड्स के होने वाले वायरस कौन सा है, HIV वायरस है। ठीक है, यह हमारे शरीर को, जब हमारे शरीर के अंदर HIV वायरस जो है प्रविष्ट कर जाता है, अंदर एंट्री कर जाता है, तो यह हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षण व्यवस्था है उसे नष्ट कर देता है। कि जो भी हमारे शरीर के अंदर जो व्यवस्थाएं है, जो प्रतिरक्षण, जो हमारे शरीर को रक्षा करती है, हमें रोगों से बचाती है, उन सबको क्या करता है, यह नष्ट कर देता है, बिल्कुल ख़त्म कर देता है। कौन, HIV वायरस। ठीक है, इतना खतरनाक होता है। जब हमारे शरीर के अंदर का जो रोग नाशक व्यवस्था है, जब उसे यह ख़त्म कर देगा, प्रतिरक्षण व्यवस्था को, रोगनाशक क्षमता को, जो रोगों को मारता है WBC, उसे जब ये ख़त्म कर देगा तो हमारे अंदर कोई भी रोग प्रवेश कर सकता है, कोई भी बीमारी हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यह बीमारी
HIV वायरस प्रविष्ट करने के बाद, एड्स होने के बाद हमारे अंदर बीमारियों का घर बन जाता है, हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। यानी जिस भी व्यक्ति के अंदर HIV वायरस प्रविष्ट करेगा, एड्स नामक रोग हो जाएगा, उसका शरीर जो है बीमारियों का घर बन जाएगा, आटा बन जाएगा। उसके अंदर बहुत सारे बीमारी उत्पन्न होने लगेंगे, बहुत सारे संक्रमित बीमारी होने लगेंगे, क्योंकि बीमारियों को हमारा शरीर क्या करता है, मारता रहता है, हमारा शरीर उससे लड़ता रहता है। लेकिन उस समय हमारे शरीर में कोई भी बीमारियों को मारने वाला नहीं रहेगा, कोई भी बीमारियों से लड़ने वाला नहीं रहेगा, इसलिए हमारा शरीर जो है बीमारियों का अड्डा बन जाएगा, संक्रमण केंद्र बन जाएगा। यहाँ से बहुत सारे बीमारी, संक्रमित बीमारी उत्पन्न होंगे जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए समझिए। आपको आगे मुझे आशा है कि आप लोग को एड्स समझ में आ गया कि एड्स क्या है। एड्स क्या है? एड्स एक HIV वायरस उत्पन्न होने वाला भयानक बीमारी है, जिसमें हमारे शरीर की जो सिस्टम्स होते हैं, जो प्रतिरक्षण क्षमता होती है, जो रोगाणु नाशक क्षमताएं होती है, वह सारे नष्ट हो जाती है। इसके एड्स नामक बीमारी हो जाने के बाद में हमारे शरीर बीमारियों का अड्डा हो जाता है, घर हो जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी बीमारी प्रविष्ट करती रहती है, आती रहती है। अब हम समझते हैं कि एड्स के लक्षण क्या हैं। भाई एड्स होने के बाद में कैसे पता चलेगा कि हमें एड्स हो गया है। ठीक है, एक चीज़ तो है भाई कि एड्स हो जाने के बाद में ब्लड को चेक कराया जाता है। ब्लड का जब यहाँ पर चेक किया जाता है तो वहाँ पर पता चल कि एड्स नामक बीमारी है, HIV वायरस है या नहीं है। ठीक है, लेकिन एड्स के लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि एड्स किसी व्यक्ति को हुआ है या नहीं हुआ है? इसके कुछ सिम्टम है। यदि आपको सिम्टम मैच कर रहे हैं तो आप ब्लड को चेक करा सकते हैं, जांच कराना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, सिम्टम को मैच कराना। सिम्टम क्या है? फूली हुई लसिका ग्रंथि। ध्यान दीजिएगा, पहला सिस्टम क्या है कि फूली हुई जो लसिका ग्रंथि है, लसिका ग्रंथि फूल जाती है। दूसरा क्या है, शरीर का वजन कम हो जाता है। दूसरा क्या सिम्टम है, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले लसिका ग्रंथि होती है वो फूलने लगती है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि हमारे शरीर का वजन एकाएक घटने लगेगा, शरीर का जो भार है कम होने लगेगा, दिन प्रतिदिन शरीर का भार कम होता जाएगा। जो शरीर का भार होता है वो दिन प्रतिदिन क्या होता है, कम होने लगता है। पेट खराब रहना, पेट का खराब रहता है, मतलब क्या, ज़्यादातर पेट खराब ही रहता है। ज़्यादातर पेट जो होता है वो क्या होता है, खराब होता है, यानी कि लैट्रिन की व्यवस्थाएं होती रहती है बराबर, ज़्यादातर लोग। ठीक है, तो जैसे कि बीच बीच में बीमार पड़ना, अब बीमार पड़ने के बाद में लंबे दिन तक बीमार रहना, जल्दी ठीक ना होना, जल्दी दवाओं का ना सुनना, यह एड्स की पहचान होती है। ठीक है, अगला त्वचा पर जहाँ तहाँ पर फुंसी निकलना, घाव फुस ये सब निकलना, अलग अलग त्वचा पर घाव जैसे जलजला, ये सब बीमारी निकलने लगती है पूरे त्वचा के अंदर, तो ये भी इसका एक सिम्टम होता है। अगला सिम्टम है बराबर थकावट महसूस करना, बजाय कि जैसे कि हम थके रहेंगे, जो जिसको भी हो जाएगा वो लगा कि थके रहेगा, कितना काम करती है, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करेगा, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होगी, वो एकदम थका हुआ महसूस करेगा, केवल रेस्ट आराम करता हुआ मतलब चाहेगा, कोई भी काम उससे नहीं होने वाला है। ठीक है, ये इसकी पहचान है। अब हमको बताते हैं कि बहुत सारे व्यक्तियों को एड्स हुआ है, ठीक है, फिर भी वे लोग अपना काम करते हैं, नॉर्मल रहते हैं, कैसे रहते हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। पहले समझ लेते हैं कि इसका जो लक्षण है क्या है। बोलचाल में कष्ट होना, बोलने चालने में भी कष्ट उत्पन्न होता है, हमें बोलचाल में भी क्या होता है, कष्ट उत्पन्न होता है। स्मरण शक्ति कम हो जाती है, याददाश्त कम होने लगता है, सोचने की क्षमता कम होने लगती है, हमारा जो दिमाग है वह कम काम करने लगता है। तो यह व्यवस्थाएं होती है। एक बार आपको और बता देते हैं कि लसिका ग्रंथि फूलने लगती है, वजन में कमी आ जाती है, हमारे अंदर वजन में कमी आ जाती है। तो अगला चीज़ क्या होता है कि बराबर पेट खराब रहता है, ज़्यादातर पेट खराब रहता है। ठीक है, अगला बीच बीच में कहीं बीमार पड़ना, बीमार पड़ेंगे तो ज़्यादा दिन तक बीमार ही रहेंगे, त्वचा पर जहाँ तक घाव फुस होने लगता है। और इसके अलावा बराबर थकावट महसूस करते हैं हम लोग, बोलचाल में कष्ट का अनुभव होता है और स्मरण शक्ति जो है हमारे कम होने लगती है। तो ये इनके लक्षण होते हैं, किसके, एड्स के। ये लक्षण दिखाई दे तो हमें अवश्य अपने ब्लड का जांच कराना चाहिए। हम अपने रक्त को जांच कराएंगे कि हमारे अंदर यदि सिम्टम है या नहीं है। ठीक है, अभी आपको बता दें इसके बारे में कुछ और, तो ये बीमारी ज़्यादातर 15 से 49 वर्ष के उम्र में अधिकतर फैलती है। यह बीमारी जो होती है, ये जो बीमारी होती है, यह 15 से 49 वर्ष की उम्र में अधिकतर ज़्यादा फैलती है। यानी 15 से 49 वर्ष के एज में ये बीमारी ज़्यादातर हो जाती है। ठीक है, लग जाती है कहीं ना कहीं से। बता रहे कैसे इसके लगने के कारण। लगभग हमारे देश में लगभग 25 लाख लोग इससे प्रभावित है, यानी पूरी टोटल जनसंख्या के लगभग 25 लाख लोग, मतलब 1 भाग लोग कहें तो इससे ज़्यादातर प्रभावित है। किससे, एड्स से 25 लाख लोग प्रभावित है। ठीक है, यह तेज़ी से एड्स के रूप में, मतलब यह सबसे पहले हमारे भारत में आया तो यह तेज़ी से फैला।
उसके बाद में धीरे धीरे यह कम होने लगा। अभी बहुत सारे एड्स पर भारत हमारा काबू पा चुका है, लेकिन पूर्ण एड्स से हमारे भारत में पूरी तरह ख़त्म होने में अभी बहुत काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा हमारे भारत को एड्स मुक्त होने में। ठीक है, यदि हम चाहेंगे थोड़ा सा शिक्षित बनेंगे, सभी लोगों को शिक्षित करेंगे, आसपास के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको यदि शिक्षित करेंगे, उनको इसके बारे में बताएंगे, उनको समझाएंगे कि ये कैसे होता है, कैसे हम इस पर रोकथाम कर सकते हैं, तो अवश्य हम भारत को एड्स मुक्त बना सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, कुछ और समझते एड्स के कारक क्या है, ये कैसे होता है, इसके फैलने के कारण क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसके फैलने के कई कारण हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि यह कैसे ज़्यादातर लोगों में कैसे फैलता है। पहला चीज़ क्या होता है, संभोग द्वारा एड्स संक्रमण का फैलना। यानी इसमें क्या होता है कि अनैतिक संभोग के द्वारा, यानी कि कोई व्यक्ति को, मतलब जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति के संभोग की प्रक्रिया हो रही है और उस संभोग की प्रक्रिया में यदि कोई एक को एड्स नामक बीमारी है, तो एड्स नामक बीमारी उस समय क्या करेंगे हम लोग, एड्स नामक बीमारी यदि किसी को है तो वह दोनों को एड्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह एड्स जो है संक्रमण के माध्यम से, संभोग के माध्यम से फैलता है। ठीक है, यानी कि दोनों व्यक्ति में से किसी भी को भी एड्स नामक बीमारी रहती है तो अवश्य दूसरे को भी एड्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है फैलने का। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर संभोग की प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया जाए कि या कैसे पहचान जाए कि संभोग किया जाए या नहीं किया जाए, या मतलब मान लीजिए कि किसी के विवाह हो गया। ठीक है, यहाँ पर प्रक्रिया समझिए, किसी का विवाह हो गया तो विवाह से संबंधित भी यदि किसी का विवाह हो गया तो उसमें एक को एड्स हुआ है या एक को एड्स से संक्रमित है। ठीक है, एक व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, कोई एक एड्स से संक्रमित है, तो यहाँ पर तो निश्चित है कि दोनों एड्स से संक्रमित हो जाएंगे। यदि यह बात पहले ही पता चल जाती है, यहाँ पर उन लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने रोग को और ज़्यादा न फैलाएं, रोकथाम करें। फिर भी यह बात पता चल जाती है तो भाई विवाह को तो तोड़ा नहीं जाएगा ना इस रोग के कारण। तो इसके लिए कुछ हम अलग से जो मेडिसिन होते हैं, ये जो सेफ्टी होते हैं, उन सेफ्टियों का यूज किया जा सकता है। ठीक है, वहाँ पर उन सेफ्टियों का यूज किया जा सकता है, उसके बारे में हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर नहीं, ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसा नहीं होता है, बिना कोई सेफ्टी के यहाँ पर संभोग प्रक्रिया किया जाता है पति पत्नी में, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो एड्स नामक बीमारी है, एड्स नामक बीमारी से एक था संक्रमित, अब दोनों संक्रमित हो जाते हैं और उनसे जो बच्चा उत्पन्न होता है, उनसे जो बच्चा उत्पन्न होता है या जो बच्चा पैदा होता है, उस बच्चा के अंदर भी एड्स के सिम्टम आ जाते हैं, HIV वायरस प्रविष्ट कर जाता है। यानी कि उसका बच्चा जो है, इन दोनों से उत्पन्न बच्चा, वह भी एड्स से ग्रसित हो जाएगा और उसका अब ये पूरा जितना भी उसका खानदान चलेगा वो सारे एड्स से ग्रसित ही होंगे। अब उसका बच्चा भी एड्स से ग्रसित हो जाएगा, उसका एड्स से ग्रसित हो जाएगा, तो इस तरह एड्स तेज़ी से फैलते ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिम्मेवारी बनती है उन लोगों की जिसको एड्स हुआ है वह अपने रोग को ज़्यादातर ना फैलाए। ठीक है, या हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, हम किस किस को पहचानते रहेंगे कि इनको एड्स हुआ है कि नहीं हुआ है कि क्या करें। तो हम कुछ आपको टिप्स बताते हैं, इन टिप्स के माध्यम से हम इस बीमारी से दूर रह सकते हैं, इस बीमारी से हम रोकथाम कर सकते हैं। आया समझ में? आगे चर्चा करते हैं। दूसरा जो होता है रुधिर के आदान प्रदान के द्वारा। रुधिर मतलब क्या? ब्लड के आदान प्रदान के द्वारा हम यहाँ पर इस बीमारी को, एड्स नामक बीमारी को रोक सकते हैं, ब्लड के आदान प्रदान के द्वारा। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम किसी को ब्लड दे रहे हैं या हमें तो पता है कि हमारे पास में एड्स नहीं है या ये तो पता है ना हम लोग को, तो हम जब भी अपना ब्लड देंगे तो हम तो निश्चिंत है। लेकिन यदि हमको ब्लड की ज़रूरत है, किसी से हम ब्लड लेंगे, तो इस बात को ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति से हम ब्लड को ले रहे हैं उस व्यक्ति में वह व्यक्ति HIV पॉजिटिव है या नहीं। ठीक है, HIV यदि पॉजिटिव है तो आप उससे कभी भी ब्लड नहीं लीजिएगा, नहीं तो HIV के वायरस आपके अंदर भी प्रविष्ट कर जाएंगे और आप भी एड्स के रोगी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जिससे भी हम ब्लड ले रहे हैं, जिससे भी हमें ब्लड चाहिए, तो उस व्यक्ति के ब्लड को सबसे पहले HIV जाँच करवाना जरूरी होता है।
ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपके लाइफ में प्रयोग होने वाली चीज़ है। जनरल लाइफ में हमेशा यह प्रयोग होता रहता है। ऐसी प्रक्रिया हमारे लाइफ में अभी आई भी होगी और आएगी भी आगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका उपयोग जरूर करेंगे कि जिस भी व्यक्ति का हम ब्लड लेंगे या ब्लड बैंक से ब्लड लेंगे, वहाँ पर भी जाँच करके रखा जाता है, फिर भी हम क्या करेंगे, HIV की जाँच अवश्य कराएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा बीमारी है जिसका कोई आज तक दवा ही नहीं बना है, ठीक है। HIV एक ऐसा बीमारी है, एड्स एक ऐसा बीमारी है जिसका आज तक कोई भी दवा नहीं बना है। तो इसलिए जब कभी भी आप लोग ब्लड लें तो उस समय यह ज़रूरी होता है जांच कराना कि ब्लड में HIV पॉजिटिव है या निगेटिव है। निगेटिव है तो ठीक है, पॉजिटिव है तो आप ब्लड को नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कारक जो है, ये 2 कारक हो गए, मतलब का मुख्य कारक हो गए यहाँ पर, एक संभोग प्रक्रिया अनैक्टिक संभोग यौन संबंध, और दूसरा हो गया रुधिरों का आदान प्रदान के द्वारा संक्रमण का फैलना, ठीक है। अगला बताते हैं हम लोग कि ध्यान दीजिएगा, नियंत्रण, इसको इस पर रोकथाम कैसे, नियंत्रण कैसे किया जाए, इसका नियंत्रण है कि ध्यान दीजिएगा, इसका भी बताया आपको कि इसका आज तक कोई भी दावा नहीं बना है, इसका कोई भी दावा नहीं बना है, इसकी कोई भी इंजेक्शन नहीं बना है, कोई भी टीका नहीं बना है, ठीक है। एड्स नामक बीमारी जो है इसका ना तो कोई दवा है, ना तो कोई इंजेक्शन है, ना तो कोई टीका है, ठीक है। ये आपको एक बार हो गया, किसी भी व्यक्ति को एक बार हो गया तो समझ जाइएगा कि यह कभी ठीक होने वाला नहीं है। हाँ, इसे रोका जा सकता है लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता है जड़ से, क्योंकि ये बताया आपको कि यह जो बीमारी है एक बार पकड़ लेने के बाद हमारे शरीर को नष्ट कर देती है, हमारे शरीर जो है संक्रमण का केंद्र बन जाता है, ठीक है। तो इस बीमारी को आप समझिएगा कि इस पर हमें नियंत्रण करना है, इससे बचना है, ठीक है। बचाव ही एकमात्र इसकी दवाई है, अभी तक कोई भी इसका मेडिसिन नहीं बना है। जबकि हमारे इससे बाद हमारे देश में कोरोना अभी आया और इसका टीकाकरण बन गया, लेकिन यह बहुत पहले आ चुका था हमारे भारत में, लेकिन इसका कोई भी इलाज अभी तक नहीं बना है, कोई भी टीकाकरण नहीं निकला है, ठीक है। तो इसलिए इसका बचाव ही इसका दवाई है, ठीक है। इसकी खोज जारी है, इस पर वैज्ञानिक जो है रिसर्च कर रहे हैं इसकी मेडिसिन बनाने के, इस पर रोकथाम करने के लिए अलग अलग मेडिसिन बनाए जा रहे, खोजे जा रहे हैं, और जब भी इसकी मेडिसिन मिल जाएंगे तो समझ जाइएगा कि हमारा जो काम है अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जब इसका कोई दवाई नहीं है तो इससे बचाव ही हमारा उपाय अभी आपको बताए हम, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर रोकथाम लगाकर हम इसके बचाव कर सकते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि इससे बचने का उपाय कर सकते हैं, बचने का तरीका है कैसे हम बच सकते हैं। इससे बचे रहेंगे तो ना हमको होगा ना दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इससे बचना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, ये आपको भी समझना है, आपको भी जानना है। अभी जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैं आपको बताया था कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो कि लोग इसके बारे में बात करने में हिचकिचाते हैं, या ऐसे कहें तो लोग इसके बारे में बात करने में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स होते हैं, ये जो बातें होती है, यही तो सबको जानना है। पछतावा कब होता है, जब हमें नहीं पता रहता है, हम वह गलतियां कर बैठते हैं जो कि इन सब रोगों का वाहक होता है, यही नहीं और भी रोगों का। तब हमें पछतावा होता है कि हमें इसके बारे में अच्छे से जानना चाहिए था। तो अब पछता कर क्या करेंगे जब हमारा काम खत्म ही हो गया। तो इसलिए इस चीज़ को सभी को जानना है, छोटे बड़े सबको, और हमारे जितने भी पढ़े लिखे भी लोग नहीं हैं उनको भी इसके बारे में बताना हमारा फ़र्ज बनता है, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में हम सबको बताएंगे कि ये जो खतरनाक बीमारी है ये फैले ना, तभी हम भारत को एड्स मुक्त बना सकते हैं, अन्यथा इस पर रोक नहीं लगा सकते, ठीक है। तो रोकथाम के लिए कुछ यहाँ पर हम डॉट्स लिखे हैं, कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, इसको हम समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका रोकथाम किया जाए। पहला लिखे हम अनैक्टिक यौन संबंध। अनैक्टिक यौन संबंध से दूर रहे, यानी अनैक्टिक संभोग प्रक्रिया से हम दूर रहेंगे, पहला हमारा हो गया। दूसरा क्या है, जब भी हम इंजेक्शन लगाए, ये तो मतलब फाइनल है कि भाई जो भी यौन संबंध बनता है उसमें क्या होता है कि अभी आपको यहाँ पर समझा चुके हैं कि अनैक्टिक मतलब अनावश्यक, ठीक है। अब आप यहाँ पर समझ लीजिएगा आप लोग। दूसरा जो हमारा है कि जब भी हम इंजेक्शन लगवाएं, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन लगवाते हैं तो वहाँ पर हमें वैसा ही इंजेक्शन लगवाना चाहिए जो कि डिस्पोजेबल हो। डिस्पोजेबल मतलब क्या कि एक बार यूज करने के बाद वह फेंक दिया जाए, दोबारा उसका यूज ना किया जाए। ऐसे इंजेक्शन का हमें लगवाना चाहिए। इससे क्या होता है कि यह बीमारी नहीं फैलेगा, नहीं तो इससे भी एड्स नामक बीमारी फैल सकता है। कैसे, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वह एड्स पॉजिटिव है और उसको इंजेक्शन दिया गया
और उसी इंजेक्शन से किसी दूसरे व्यक्ति को जो कि एड्स पॉजिटिव नहीं है उसे इंजेक्शन लगा दिया जाएगा तो वह भी एड्स पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमेशा इंजेक्शन का वही उपयोग करना चाहिए जिसको एक बार उपयोग करने के बाद वह फेंक दिया जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एड्स किसी व्यक्ति को हुआ भी रहेगा तो वह यह नहीं कहेगा कि हमें एड्स हुआ है, हमें HIV पॉजिटिव है। ठीक है, इसलिए हमें अपना बचाव खुद ही करना है कि ऐसे इंजेक्शन यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं लगवाते हैं तो वहाँ पर हम यह ध्यान देंगे कि वही इंजेक्शन का उपयोग होगा जो एक बार करने के बाद फेंक दिया जाए। जिस भी व्यक्ति में इंजेक्शन लगाया जाए नया बिल्कुल लगाया जाए। ठीक है, डॉक्टर लोगों को यह पता रहता है तो इस बात का वह ध्यान रखते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखते हैं, फिर भी हमें सजग रहना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा जो डॉट्स है, किसी का भी ब्लड लेने से पहले उसके HIV जांच करा लिया जाए। यहाँ पर आपको बताएं कि किसी का भी हमें ब्लड लेना है तो वहाँ पर उस ब्लड का हम क्या करेंगे, HIV जांच करा लेंगे। उसमें एड्स की जो जांच होता है उस प्रक्रिया को हम करा लेंगे। ठीक है, तीसरा अगला जो टॉट्स है हमारा कि हम क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति को कहीं भी हम जाएंगे, सैलून हो गया, तो सैलून में अक्सर क्या होता है, वहाँ पर जो पढ़े लिखे वहाँ पर जो सैलून में होते हैं जो नाव बोलते हैं हम लोग, तो वो क्या करते हैं वहाँ पर कि जो पढ़े लिखे होते हैं उनको तो पता होता है कि भाई एड्स क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए। तो वह क्या करते हैं कि जो ब्लेड होता है उस ब्लेड को एक बार यूज करेंगे, उसके बाद निकाल कर फेंक देंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे बिहार में अक्सर बात किया जाए तो यहाँ पर बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं। अनपढ़ की बात किया जाए तो बेवकूफ़ लोग हैं। बेवकूफ़ है ये किस में है, तो इन सब चीज़ों में बेवकूफ़ है। बाकी पैसे रुपये में कहा जाए तो बहुत तेज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वह व्यक्ति क्या करेंगे, 1 रुपया बचाने के चक्कर में, 2 रुपया बचाने के चक्कर में वो एक ही ब्लेड या रेजर से एक से अधिक लोगों का बना देते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि गाँव में अक्सर जो ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में हजामत बनाने का काम करते हैं, अक्सर वहाँ पर देखा जाता है कि एक ही ब्लेड से एक परिवार के साथ सभी का सेविंग कर देंगे, सभी का जो बाल काटना होता है सब काट देंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो ब्लेड है, ब्लेड को बदलना आवश्यक होता है, यानी कि एक ब्लेड से एक ही व्यक्ति का सेविंग होना चाहिए, उससे दूसरे व्यक्ति का नहीं। इस बात का हम ध्यान रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गलती हो सकती है, चूक हो सकती है, इसमें जो गलती होने की संभावना कम है, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं तो उनको ये पता होता है कि इंजेक्शन हमें कैसे लगाना है। लेकिन यहाँ पर सबको पता नहीं होता है तो यहाँ पर गलती हो सकती है अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में। तो यहाँ पर हम लोग को सजग रहना है, देखना है कि यहाँ पर हम लोग के साथ में क्या हो रहा है, तो इस पर आपको आवाज़ उठाना है, रोक लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया। उनको भी इसके बारे में, जिसको नहीं पता है, इस रोग के बारे में हम लोग बताएंगे। ठीक है, रोकथाम का प्रचार करना, ध्यान दीजिएगा। और अंतिम सबसे रोकथाम की प्रक्रिया है, अंतिम क्या, हम इस रोग का प्रचार करेंगे, हम इस रोकथाम का प्रचार करेंगे। जो ये रोकथाम हमारा है कि कैसे इससे बचा जा सकता है, इसका हम प्रचार करेंगे। कभी समय आपको यही बोल रहा हूँ कि इसका प्रचार करना जरूरी है, सबको बताना जरूरी है, बड़े छोटे जितने भी लोग हैं सबको इसके बारे में बताना अनिवार्य है, जरूरी है। तो इस प्रक्रिया के दौरान हम लोग इन रोग से बच सकते हैं। ठीक है, तो इसका बचाव ही दवाई है। ठीक है, बताया ना आपको कि इसका जो मेडिसिन है क्या है, बचाव करना, इससे कोई अधिक दूसरा नहीं है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि भाई एड्स दिवस क्यों मनाया जाता है। बताया कि हम 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, जब इतने खतरनाक रोग है तो दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बचाव का मतलब यह नहीं हुआ कि मैं आपको इतना समझा दिए और बता दिए आपको कि इनसे ऐसे ऐसे व्यवहार करना चाहिए। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जिस भी व्यक्ति को एड्स नामक बीमारी हो गया उसे हम हे दृष्टि से रखेंगे या उससे हम मतलब क्या करेंगे, हे दृष्टि का मतलब हमारा हुआ कि उससे हम दूर रहेंगे या उससे हम गलत व्यवहार करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो भी क्योंकि उसका भी उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि वह भी एड्स पॉजिटिव है तो उसमें क्या गलती है। ठीक है, तो इसलिए हम उस व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ व्यवहार नहीं करेंगे जिससे उसे मान हानि हो। ठीक है, हम उसके इन सब प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और इसी चीज़ को ध्यान में रख कर इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए एड्स दिवस को मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ये तो प्रक्रिया आप समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि आपको पता है कि ज़्यादातर यह 15 वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक की उम्र में होता है। ज़्यादातर इन्हीं उम्र के व्यक्तियों को यह ज़्यादातर अटैक करता है, फैलता है इसमें। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा आ जाएगा आपका 20, 25, 30 इनके बीच के लोग ज़्यादा आ जाएंगे एड्स नामक समस्या, क्योंकि यही ऐसी अवस्था होती है कि इस अवस्था में लोग अक्सर गलतियाँ कर बैठते हैं या
अनचाहे गलतियां हो भी जाती है, जैसे कि सेविंग वगैरह में कट उठ गया कहीं और, तो इसके कारण यह बीमारी कभी कभी पकड़ लेती है। जैसे किसी किसी को जन्म से ही होती है, आपको बताया कि किसी किसी को जन्म से कैसे होती है, क्योंकि उसके माता पिता भी एड्स से संक्रमित रहते हैं, तो इसलिए किसी किसी व्यक्ति को जन्म से भी यह बीमारी होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमें बताया आपको 15 से 49 वर्ष की उम्र में ये ज़्यादातर फैलती है। तो हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि किसी 15 या 16 वर्ष के लड़के को यह बीमारी हो गई, तो यह बीमारी शुरुआत में बहुत कम असर दिखाती है। और इसके लिए हम आपको बता दें कि यह बीमारी के ये सारे सिम्टम कब दिखने शुरू हो जाएंगे, तो बीमारी के 8 से 9 महीने बाद ये सिम्टम दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ये जो सिम्टम होते हैं इतने सारे, ये सिम्टम 8 से 9 वर्ष के बाद पूर्ण रूप से दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यानी शुरुआत में इसके सिम्टम हमें नहीं दिख पाएंगे, हमें नहीं समझ में आएगा कि हमें एड्स हुआ है। यह धीरे धीरे हमारे शरीर के ऊपर कब्जा करता है, शरीर को हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको यह नष्ट करता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसे ध्यान में रखना है। यदि मान लीजिए कि किसी बच्चे को 15 से 20 या इस उम्र में किसी बच्चे को हो जाता है, तो यदि पता चलने के बाद जल्दी से हम उसके लिए मेडिसिन का उपयोग करेंगे। और इसमें क्या होता है कि मान लीजिए बहुत जल्दी पता चल गया, तो इसमें हमारे शरीर की सारे इम्यूनिटी सिस्टम खत्म नहीं हुआ रहता है, कुछ ही इम्यूनिटी सिस्टम हमारा नष्ट हुआ रहता है। तो उस अभी आपको पता है कि इसका दवाई नहीं है, इसे जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस पर रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, इस पर क्या किया जा सकता है, इस पर रोक लगाया जा सकता है। तो यदि हमें पता चलता है कि किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को यह बीमारी हुआ है, तो कितना समय हुआ ये हम देखेंगे, वहाँ पर कितने सिम्टम बच्चे हैं, शरीर के सारे सिस्टम जो सिम्टम होते हैं जो सारे शरीर के हमारे इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो यदि ख़त्म हो गया है, तो उस अवस्था में हमें अब तो कुछ नहीं कर सकते, हम जितना दिन हो सके अब जिंदा रह सकते हैं। लेकिन यदि हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से मेडिसिन का उपयोग करेंगे और उस पर रोकथाम लगाएंगे। ठीक है, तो यह क्या होगा, उसी दौरान उसी पर यह बीमारी रुक जाएगा। ठीक है, यह बीमारी रुक जाएगा। वह व्यक्ति में, जिस व्यक्ति में यदि बीमारी शुरुआत में ही होने बाद हम मेडिसिन का उपयोग कर लिए, तो उस व्यक्ति में बीमारी कम फैलेगा और वह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की ही तरह रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसके बारे में, आपको एड्स के बारे में A to Z जानकारी दे दिए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस बीमारी के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। ये फिर भी इसमें कोई आपको डाउट, क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न इससे उठता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछिएगा। मैं इसका जवाब नेक्स्ट कोई कारक में या नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग की जिम्मेवारी है कि इस रोग का जो रोकथाम है, इस रोग के बारे में, इस रोकथाम के बारे में अपने आसपास जिसको नहीं पता है उनको बताएंगे, उनको इससे सजग कराएंगे कि कैसे हम इस पर से रोक सकते हैं या कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।